तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम लोग का कौन सा यूनिट चल रहा था, चौथा यूनिट चल रहा है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या है, कि जब भी हमारे पास में क्या है, कोई भी लाइन हमारे जो सर के ऊपर, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं कि कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, कोई खंभा पोल लगा करके इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से क्या कर रहे हैं, ऊपर करके हम क्या कर रहे हैं, लाइन को लेके जा रहे हैं। तो वो जो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन सा था आपके पास में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपके पास में था। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर बात हो गई थी। अब जो बात आती है हमारे पास में, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, जो हमारे पास में क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हमारे पास में वो देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स आपके पास में आते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ आता है वो क्या आता है आपके पास में, कंडक्टर। ये सही, जो ओवरहेड लाइन लेके जाएंगे तो उसके लिए में कुछ ना कुछ जो कंपोनेंट्स है वो उसमें ये सब सारे चीज़ आपके पास में आते हैं। पहला कंडक्टर है, दूसरा इंसुलेटर है, तीसरा जो है आपके पास में, तीसरा आपके पास में क्या आता है, सपोर्ट्स, लाइन सपोर्ट या फिर पोल। चौथी जो चीजें हैं वो क्या है आपके लिए, वो आपके पास में क्या है, पोल फिटिंग, पोल फिटिंग। पांचवा जो बात आता है वो क्या है आपके लिए, वो है स्टे और गे वायर, स्टे और गे वायर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपके पास में क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर का नाम सबने सुना होगा, बस वाला कंडक्टर नहीं है ये कंडक्टर क्या है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। मतलब कोई भी सर्किट में क्या हो कि करंट फ्लो हो, उसकी क्या करे, परमिशन दे। तो जो अगर हम ओवरहेड की बात करें, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो वहां पे हमारे पास में क्या है कि 3-4 कंडक्टर का हम यूज करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ACSR, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कॉपर, चौथा आयरन। ये सब चीज को हम क्या करते हैं, एज ए कंडक्टिंग क्या करते हैं, मटेरियल हम यूज करते हैं। तो ACSR क्या है, इसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये आपके पास में क्या है, ACSR। फिर क्या है आपके पास में, एल्यूमिनियम, फिर कॉपर और फिर आयरन। जो सबसे ज्यादा हम एज ए कंडक्टिव मटेरियल यूज करते हैं वो यही है, ACSR। पहले हम एल्यूमिनियम का यूज किया करते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ACSR का यूज करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम का पहले जब हम कंडक्टर यूज करते थे तो इसको क्या करता था, चोर काट के लेके भाग जाता था, वैसे किसी प्रकार से सेटिंग करके चुरा करके ले जाकर के इसको बेच देता था, और फिर मेल्ट करके इसके एल्यूमिनियम के जो बर्तन बनते हैं वो बर्तन बन जाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास ACSR आ रहा है, इसको अगर कोई चोरी करके बेचेगा ना तो ये मेल्ट नहीं होता। मेल्ट करने का, मेल्ट जब कर देते हैं इसको तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और फिर से इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम इसी का यूज करते हैं, ACSR का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर सबको पता है क्या काम आता है, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जब हम कंडक्टर को लेके जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि हमारे ऊपर से कंडक्टर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंसुलेटर का मेन काम ये है कि इसके ऊपर से क्या होगा, जैसे ये ट्रांसमिशन की लाइन है, ये मेरा पोल लगा लो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। ये अगर सपोज चलो आपका इंसुलेटर है, तो इसके ऊपर से क्या होगा, यहाँ पे से हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर ऊपर से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ताकि एक तो कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करे और दूसरा क्या हो, उसमें से करंट फ्लो करके अर्थ पे ना आए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। 4 प्रकार का, 5 प्रकार का इंसुलेटर सभी का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। बताते हैं आपको कौन कौन सा है। सबसे पहले पहला आता है पिन टाइप, पिन टाइप इंसुलेटर। दूसरा आपके पास में डिस्क टाइप है। तीसरा आपके पास में सस्पेंशन टाइप है। चौथा आपके पास में स्टे है। फिर आपके पास सिक्कल है, सिक्कल इंसुलेटर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंसुलेटर आपका यूज होता है वो है आपके पास है पिन टाइप इंसुलेटर। ये क्या होता है कि इसमें इस प्रकार का पिन की तरह से, चक्री की तरह से बना हुआ रहता है इंसुलेटर,
और ये यहाँ पे सीधे हम रॉड को कस करके फिर ऊपर से क्या करते हैं, कंडक्टर को लेकर के क्रॉस करके हम लेकर चले जाते हैं। इसकी जो वोल्टेज होती है ना, हम इसके लिए हम क्या करते हैं 11 kV से 33 kV, 11 से 33 तक के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। 11 kV टू 33 kV तक के लिए क्या कर सकते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या है, डिस्क टाइप। डिस्क टाइप आपने इंसुलेटर बहुत देखा होगा, ये जहाँ पे टंकी लगती है ना, टंकी ट्रांसफार्मर की टैंक जिसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब पोल देखना तो जो पोल है ना, उस पोल पे चकली सा इंसुलेटर लगा होता है, चकली की तरह गोल गोल, और इसके ऊपर हम वायर को क्या करते हैं, पीछे से लाते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर। और इसकी क्या है कि एक डिस्क है ना, एक डिस्क की कैपेसिटी 11 kV होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्क लगे हुए हैं आप वहाँ से कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हो, उतना kV का इसको आप अल्टरनेटर लाइन आप इसको मान सकते हो। ठीक है, दो चीज़ हो गया मेरा कंफर्म। तीसरा आपके पास में कौन सा था, सस्पेंशन वाला, वही है जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ डिस्क क्या कर देते हैं, लपेट लपेट करके और लेकर के हम क्या करते हैं, लाइट लेकर चले जाते हैं। जैसे आपने टावर में देखा होगा ना, बड़े बड़े जो स्टील वाला टावर होता है उसमें देखना बहुत सारे इस प्रकार का इंसुलेटर लगा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है। सेकल इंसुलेटर क्या होता है, इस प्रकार का, जिसे आपने देखा होगा जहाँ पे ओवर जो क्या बोलते हैं, सब छोटा वाला गोल इंसुलेटर होता है इस प्रकार का, ये इस प्रकार का इंसुलेटर होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, जो गांव में हमने देखना जो लाइन लेके जाते हैं ना गांव पे, छोटे छोटे 440 वोल्ट वाले छोटे वाले गोल वाले इंसुलेटर होते हैं, उसे हम बोलते हैं इसका सेकल इंसुलेटर। और सबसे लास्ट में क्या है, स्टे इंसुलेटर। उसको क्या करते हैं, जैसे कि हमने स्टे वायर लगा दिया पोल पे, ये पोल है, अब इस पोल से क्या करते हैं, वायर लगाते हैं ताकि पोल मेरा इधर ना झुके, और इसके बीच में क्या करते हैं, एक इंसुलेटर लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टे इंसुलेटर भी हम बोलते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के इंसुलेटर है। ठीक है। फिर आपके पास में क्या, सपोर्ट या फिर पोल। पोल भी हमारे पास में 4 प्रकार का यूज करते हैं। पोल क्या काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, किसको, कंडक्टर को, तभी तो हमारे पास लाइन जाएगी। तो पोल भी हमारे पास में क्या है, 3-4 प्रकार का हम यूज करते हैं। पहला कौन सा है, आरसीसी पोल, वुडन पोल, ट्यूबुलर पोल, और सबसे लास्ट में स्टील टावर। आरसीसी जो पोल है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सीमेंट वाले पोल है, इसका पूरा नाम क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोल आपके पास में यही है, आरसीसी पोल। और इसके जो गैप है ना, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में अगर गैप की बात कर लें तो यहां से यहाँ के बीच होता है 80 से 100 मीटर, 80 to 100 मीटर। फिर आपके पास में कौन सा, वुडन पोल, लकड़ी वाला पोल, जो कि बहुत ही हम कम यूज करते हैं क्योंकि इसकी एक तो लाइफ कम होती है, दूसरी बात क्या है कि मतलब ज़्यादा हम इसका यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ ही नहीं है, तो हम इसका यूज बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, पानी वगैरह ज़्यादा इसको इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम इसका यूज बहुत ही कम करते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके अगर लगाना है 2 पोल लकड़ी वाला, तो क्या करेंगे, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की गैप आपके पास 50 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट भी कम देता है। ट्यूबुलर पोल आपने देखा होगा, जो पहले ना फोन वाला पोल पे गोल वाला पोल लेके जाते थे, गोल वाला लोहे का पोल होता था, इसे हम ट्यूबुलर पोल बोलते हैं। और ये स्टील का बना हुआ था मोस्टली। एक रेल पोल भी हम यूज करते थे, रेल पोल, जो रेल वाला ट्रैक नहीं होता, उसके पोल को भी हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उसका नाम रेल पोल दिया गया है। तो ये जो ट्यूबुलर पोल है, इसके लिए क्या है कि अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे पास 50 से 80 मतलब 50 से 80 मीटर के बीच में क्या कर सकते हैं, एक पोल से 2 पोल अगर लगाएंगे तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 50 to 80 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेके चल सकते हैं। ठीक है। एक बच गया आपके पास कौन सा, स्टील टावर। जो बड़े बड़े टावर होते हैं ना, इसके बीच में एक पोल से दूसरे जो टावर के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 100 से 150 मीटर के बीच में। तो ये सब अलग अलग पोल है और सबका अलग अलग क्या है, काम सबका एक ही है, कंडक्टर को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, लाइन को हमें क्या करें, ओवरलोड ले जाने के लिए क्या करें, हेल्प करें। फिर आपके पास में क्या है, पोल फिटिंग, तो पोल को फिट करने के लिए जो भी यूज करते हैं। और फिर आपके पास में क्या, स्टे वायर है, फिर गे वायर। स्टे वायर क्या होता है, जो क्या करे, जो पोल है ना, ये जैसे ये पोल है, तो इस पोल को क्या करता है, ये सपोर्ट देकर रखता है धरती से, ताकि ये झुके नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि हम हमारे पास क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने के लिए वो क्या बच जाता है आपके पास में कि अलग अलग पोल के लिए हम कितना कितना मतलब कौन सा लाइन है तो उसके लिए हम कितना क्या करें, उसको क्लियरेंस दे, ग्राउंड क्लियरेंस हम किस लाइन के लिए हम कितना दे, हम वो अब देखते हैं। तो हमने भी क्या बोला था कि अभी हम क्या कर रहे थे कि अब हम देखते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। और एक चीज़ और क्या है कि जो स्टील टावर है ना, इसके बीच की गैप थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, मैंने थोड़ा सा कम देखा ध्यान। अब क्या होता है कि इसका जो गैप है ना, वो होता है आपके पास में 150 से 300 मीटर, 100 से 300 मीटर, 100 से 300 मीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टील टावर से दूसरे स्टील टावर के बीच की गैपिंग हम दे सकते हैं। ठीक है ना।
अब हम क्या बोल रहे थे कि देखते हैं कि कितना लाइन है, कौन सी लाइन है, हमें कितना ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। जो ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड जो लाइन लेके जाएंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन है और कितना हमें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। तो सबसे फर्स्ट लाइन आता है वो क्या आता है आपके पास, लो टेंशन लाइन, जो सबसे कम वोल्टेज की लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं 440 kV वाला, इसे बोलते हैं हम लो टेंशन लाइन। देखो हमारे पास दो तरीके का एरिया हो सकता है। लो टेंशन लाइन हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास दो तरीके का एरिया है। पहला जो एरिया है वो क्या है, पब्लिक प्लेस, जहां पे हमारे पास क्या सबसे ज्यादा प्लेस, जहां पे हमारे पास में क्या है सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेस रोड क्रॉसिंग के लिए, पब्लिक प्लेस रोड क्रॉसिंग। दूसरा आपके पास में क्या है, केबल रोड क्रॉसिंग है, जो रोड क्रॉसिंग केबल है। और आपके पास में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, अदर जो हमारे पास में क्या है, अदर प्लेसेज है। एट अदर प्लेस। तो सबसे पहले अगर हम बात देखें तो क्या आता है कि अगर हम लो टेंशन लाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे जो कम से कम दूरी होनी चाहिए पब्लिक प्लेस के लिए 5.8 मीटर। जो 440 वोल्ट की है लाइन, उसके लिए कम से कम 5.8 मीटर की दूरी तो कम से कम ग्राउंड लेवल से होनी ही चाहिए। यहाँ पे वैसे ही है 5.5 है, 5.4 है। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एरिया है, लेकिन हम ये मान के चले कम से कम 5.8 मीटर तो हम देंगे ही देंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक, हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे सेफ्टी वाला यही सिस्टम है। दूसरी जो हमारी लाइन आती है वो लाइन कौन सी आती है, 11 kV, जो अब से 11 kV अप टू 11 kV, मतलब 11 kV से ऊपर जो भी हमारी लाइनें हैं वहाँ पे कितना चाहिए, 6.1 मीटर ग्राउंड लेवल से कम जो क्लियरेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए पोल की, वो कितना चाहिए 6.1 मीटर होना चाहिए। ये सब में फिर आपके पास वही है, सबसे ज़्यादा यही पढ़ना चाहिए, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। फिर 5.8 है, फिर 5.5 है, जो भी है ठीक है। लेकिन जो सबसे कम जो होना चाहिए किसके लिए, ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए रोड पे जो है वो 6.1 होना चाहिए। खेत वगैरह हम कम दे सकते हैं लेकिन रोड पे इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर अगर हमारे पास में क्या आती है लाइन अप टू 33 kV, मतलब 33 kV की लाइन अगर है तो उसके लिए हमारे पास में कितना होना चाहिए क्लियरेंस, उसके लिए भी क्लियरेंस आपके पास में 6.8 मीटर से आपके पास क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। 6.8 मीटर से क्या हो जाएगा आपके पास में, 6.1 मीटर से ही, अगर हम इससे भी हम सेम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोस्टली हमारे पास में है तो दो प्रकार की लाइन है। और अगर इससे भी ऊपर आता है ना तो हम क्या करेंगे, जितना केवी का लाइन है उसमें हम 1 मीटर शायद 1 मीटर 0.2 मीटर शायद हम क्या करते हैं, इसमें हम 0.305 मीटर हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो जितना भी आपके पास में आ गया ना, सिर्फ 66 kV की लाइन आएगी तो 6.1 प्लस में 0.305 इसको हम ऐड करके क्या करेंगे, और दूरी हम क्या कर लेंगे, इसका हम डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो ये अलग अलग लाइन के लिए हमारे पास में क्या है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए वो गिवन है इसमें। ठीक है।